नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जो नवीन जिले बने हैं। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा घोषणा की गई थी 19 नवीन जिलों की। तो उन जिला दर्शन की सीरीज के अंदर हमने 3 जिले पहले पढ़ा दिए हैं, जिनका एक प्ले लिस्ट बना के भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम 4था जिला दर्शन लेते हैं, जिसका नाम है कैकड़ी जिला दर्शन। तो कैकड़ी जिला दर्शन की क्लास में आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कैकड़ी जिला दर्शन का। तो हमने पहले भी बात की है कि आपको 5 तिथियां जो 19 जिलों की 17 मार्च 2023 को घोषणा की है, उन सभी में समान है। ये 5 तिथियां आपको एज इट इज याद रखनी है। सबकी घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई। मंत्रिमंडलीय मंजूरी की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को मिली। फिर अधिसूचना जारी की बात करें तो 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना लागू की बात करें 7 अगस्त 2023। और स्थापना दिवस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट तिथि, एक तो 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई और स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। ये 2 तिथियां आपको याद रखनी है। सभी जिलों में अलग अलग गहलोत सरकार के मंत्रियों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो कैकड़ी जिले का उद्घाटन खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये 5 तिथि आपको याद रखनी है, मुख्य रूप से घोषणा की तिथि और स्थापना के दिवस की तिथि। तो ये है कैकड़ी जिला दर्शन। कैकड़ी जिला का मैप बनाने की कोशिश की है आपके सामने। फिर बात करते हैं कैकड़ी में विधानसभा सीटों की। तो विधानसभा की सीटें 2 हैं, एक कैकड़ी, एक मालपुरा सीट जो टोंक में है, उसका कुछ क्षेत्र कैकड़ी जिले के अंदर आता है। तो ये 2 सीटें हैं। फिर बात करते हैं कैकड़ी के भूगोल की। तो कैकड़ी के भूगोल से पहले इतिहास के 2 पॉइंट है, वो देख लेते हैं। कैकड़ी का उपनाम की बात करें तो कनकावती या कंकवती। कनकावती कंकवती नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि कैकड़ी के इतिहास में कोई राजकुमारी या कोई रानी के नाम पर कनकावती या कंकवती नाम पड़ा। उसके बाद वहाँ के एक प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है, जिनके बालाजी का नाम है कैकड़ाधीश बालाजी। कहा जाता है कि उसी प्रसिद्ध बालाजी के मंदिर के नाम पर बाद में इसका नाम कैकड़ी पड़ा। फिर बात करते हैं कैकड़ी के अंदर 5 उपखंड है और 6 तहसीलें हैं। तो 5 उपखंड, जिसमें कैकड़ी, सावर, बिनय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। तहसीलों की बात करें तो कैकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़ और टाटोती जो सरवाड़ उपखंड के अंदर आती हैं, और टोडा रायसिंह। तो अजमेर से 5 तहसीलें ली गई और टोंक से टोडा रायसिंह 1 तहसील ली गई। फिर बात करते हैं कैकड़ी जिला अजमेर व टोंक से टोडा रायसिंह तहसील लेकर बनाया गया। फिर संभाग की बात करें, संभाग अजमेर, जिनके ऊपर स्टार लगाए हुए हैं या राइट का निशान लगाए हुए हैं, वे पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। ठीक है, तो किस संभाग में है? अजमेर में, आपको याद होना चाहिए। फिर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कैकड़ी की 5 जिलों से सीमा लगती है, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। अजमेर से ही अलग किया ब्यावर, कुछ हिस्सा पाली का भी है, कुछ हिस्सा भीलवाड़ा का भी है, और भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा और टोंक। कैकड़ी जिला अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब ये होता है कि इससे न तो कोई राज्यों की सीमा लगती है, न ही किसी देश के साथ सीमा लगती। तो कैकड़ी एक अंतर्वर्ती जिला है। फिर हम बात करते हैं भूगोल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है बनास नदी का। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से प्रवाहित होती है, उद्गम होती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर है। कुछ बुक में 480 किलोमीटर दे रखी। तो उद्गम आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और ये
पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो बनास नदी है। इस नदी पर मुख्य 3 बांध है, 4 जलप्रपात हैं, 4 जल त्रिवेणी संगम भी है। तो वो पूरी बातें हम बनास जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए आपको प्रवाह क्षेत्रों की बात करें तो 7 जिलों में प्रवाहित होती थी, पहले 6 जिलों में होती थी। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? पहले अजमेर आता था, अब अजमेर की जगह कैकड़ी आता है। ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, शाहपुरा और कैकड़ी। अजमेर की जगह कैकड़ी आ गया और भीलवाड़ा से ही तोड़कर बनाया शाहपुरा, वो उसमें भी प्रवाहित होती है। तो 7 जिले हो गए। बनास नदी का उपनाम की बात करें तो वन की आशा के नाम से जाना जाता है और ये बनास नदी सवाई माधोपुर रामेश्वरम नामक स्थान है, वहाँ जाके संबल नदी में मिल जाती है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बिसलपुर बांध। तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि बिसलपुर बांध कैकड़ी के अंदर ही पड़ता है। कुछ बोके कहती हैं कि कैकड़ी में है, कुछ गाइडें कहती हैं कि बिसलपुर बांध टोंक में ही है अभी भी। तो आपको यदि टोंक आए तो पहली प्राथमिकता टोंक को देनी, यदि टोंक ऑप्शन में नहीं है तब आपको कैकड़ी ऑप्शन करना है। ठीक है, तो बिसलपुर बांध बनास नदी पे है। इसका निर्माण कार्य 1999 ईस्वी में पूर्ण हुआ। टोडा रायसिंह कैकड़ी के अंदर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो ये बिसलपुर बांध, और कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो भी बिसलपुर बांध है। और इस बिसलपुर बांध के अंदर डाई, खारी और बनास नदी आके मिलती है। आर्थिक सहायता की बात करें बांध के निर्माण में तो पहले चरण में एशियन विकास बैंक ने आर्थिक सहायता दी। सेकंड चरण के अंदर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा आर्थिक सहायता दी। लेकिन यदि बिसलपुर बांध का जो पेयजल है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए सहायता कौन प्रदान करता है? तो नाबार्ड प्रदान। और इसी बिसलपुर बांध के अंदर रंगीन मछली उत्पादन का एक्वेरियम भी खोला गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं सांकलिया, जो टांटोटी तहसील है कैकड़ी के अंदर, वहाँ पड़ता है और ये घोड़ावन की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। कौन सा का? सांकलिया। कहाँ पड़ता है? तो टांटोटी तहसील कैकड़ी के अंदर पड़ता है। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और घोड़ावन की प्रजनन स्थली की बात करें तो जोधपुर जंतुआलय है। और घोड़ावन राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर जैसलमेर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से फिर बात करते हैं खनिज की, तो कैकड़ी जिले के अंदर जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं इसमें पहला नाम आता है तांबड़ा, जिसे गार्नेट भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, फिरोजा भी कहते हैं। रक्तमणि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है और रंग लाल होने का मुख्य कारण है लो ऑक्साइड की प्रधानता। तो ये तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि या फिरोजा की बात करें तो मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र हैं सरवाड़, कैकड़ी, और इसके अलावा की बात करें तो राजमहल टोंक प्रसिद्ध खान है। फेल्सपार की बात करें तो पहले फेल्सपार अजमेर में उत्पादन होता था और अजमेर से कैकड़ी जिले का निर्माण हुआ, तो कैकड़ी में भी अब पाया जाता है। तो फेल्सपार उत्पादन में अजमेर और कैकड़ी जिले आ जाएंगे। फिर सफ़ेद मार्बल, काला ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट के उत्पादन के लिए सावर तहसील कैकड़ी जिले में उत्पादन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर बात करते हैं हम कैकड़ी की कला एवं संस्कृति की। तो संत पीपा की गुफा की बात करें तो टोडा रायसिंह कैकड़ी में, पहले ये टोंक में पड़ती थी, अब कैकड़ी में। लाल पठान का दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, टोडा रायसिंह कैकड़ी में है। सावरक का दुर्ग और सरवाड़ का दुर्ग दोनों अलग अलग तहसीलों में है, कैकड़ी जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह कैकड़ी में है। और हाडी रानी का स्मारक की बात करें तो वो सलूम्बर जिले में है। सड्डा रानी की बावड़ी ये भी टोडा रायसिंह कैकड़ी में है। रानी जी का कुंड ये सरवाड़ तहसील कैकड़ी में है। आपको मुख्य पॉइंट जो स्टार लगाए हुए उन पॉइंट को तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी नवीन जिला दर्शन पढ़ा रहे हैं तो पूरे पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे। बुद्ध सागर सरोवर की बात करें या सतलुज सरोवर की बात करें तो ये भी टोडा रायसिंह तहसील कैकड़ी के अंदर है।
वेरी इंपॉर्टेंट, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भिनाई तहसील कैकड़ी की प्रसिद्ध है। भिनाई तहसील की कोडामार होली प्रसिद्ध है। उसके बाद बघेरा का तोरणद्वार कहाँ पे स्थित है? तो कैकड़ी जिले में स्थित है बघेरा का तोरणद्वार। फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं बागोजी जाट, जिसे भवाई नृत्य का जनक के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ के हैं? तो वो भी कैकड़ी जिले से संबंध रखते हैं। फिर बात आती है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह की, कालू मीर की मज़ार की। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? तो सरवाड़ तहसील कैकड़ी के अंदर है। मामू साहिब की दरगाह की बात करें तो कैकड़ी के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो सरवाड़ कैकड़ी में है। फिर बात आती है देवनारायण के मंदिर की। तो देवनारायण मंदिर वैसे तो आसिंद भिलवाड़ा में है, लेकिन एक छोटा सा मंदिर कैकड़ी जिले के भिनाई तहसील का एक गांव है बहोरा गांव। इस बहोरा गांव को बगड़ावतों की धरा के उपनाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें देवनारायण जी और सवाई भोज जो उनके पिताजी थे, उन्होंने दुर्जन साल से युद्ध लड़ा था, इसलिए प्रसिद्ध है। पानहेड़ा के बालाजी का मंदिर की बात करें तो कैकड़ी में है। पानहेड़ा के बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो कैकड़ी में है। फिर बात करते हैं कैकड़ी के इतिहास की। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कैकड़ी का उपनाम कनकावती या कंकवती था, जो वहाँ की या तो राजकुमारी के नाम पे या रानी के नाम पर रखा था। फिर वहाँ के प्रसिद्ध बालाजी कैकड़ाधीश बालाजी के नाम पर कैकड़ी नाम पड़ा। कैकड़ी के अंदर एक बिसलदेव मंदिर और बिसलपुर बांध है, और इनका निर्माण विग्रहराज या बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने या बिसलदेव ने करवाया था। कैकड़ी में खुली जेल का निर्माण करवाया हुआ है। भिनाई तहसील कैकड़ी में स्थित है। कैकड़ी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मिलाप संत कठारिया, जो एक प्रसिद्ध शोधकर्ता थे। फिर बात करते हैं कैकड़ी की अर्थव्यवस्था की। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम सहकारी बैंक 1905 ईस्वी में भिनाई तहसील कैकड़ी में खोली गई। उसके बाद राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कैकड़ी में स्थित है। कैकड़ी जिले का एक प्रसिद्ध गांव है मेहर कला गांव, जो टोडा रायसिंह कैकड़ी में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सटाई एवं टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। तो ये था कैकड़ी के महत्वपूर्ण पॉइंट, जिनके ऊपर स्टार और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, उनको विशेष याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है स्टार हैं उनको एक बार वापस रिवीजन करते हैं। मेहर कला गांव टोडा रायसिंह कैकड़ी सटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कैकड़ी में है, इस पॉइंट को याद रखना है। राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक 1905 ईस्वी भिनाई तहसील कैकड़ी में है, इसको याद रखना है। फिर बात करते हैं बिसलदेव मंदिर बिसलपुर गांव। बिसलपुर बांध का निर्माण की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ कैकड़ी में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बागोजी जाट भवाई नृत्य के जनक कैकड़ी से संबंध रखते हैं। बघेरा का तोरणद्वार कैकड़ी में है। कोडामार होली इम्पोर्टेंट है, भिनाई तहसील कैकड़ी की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली कैकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बढ़े, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह कैकड़ी में है। लाल पठान का दुर्ग टोडा रायसिंह कैकड़ी। संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह कैकड़ी, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़े, खनिजों में आपको तांबड़ा गार्नेट रत्नमणि फिरोजा सरवाड़ कैकड़ी याद रखना है। किसके कारण लाल रंग होता है? तो लोह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण। फेल्सपार में अजमेर कैकड़ी याद रखना है। फिर बात करें संकलिया टांटोटी तहसील का गोडावन की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं बिसलपुर बांध की, तो बनास नदी पे सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, कंक्रीट से निर्मित बांध है, ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड सहायता करता है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर बनास नदी की खमनोर पहाड़ियों से उद्गम होता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 7 जिले याद रखने, वन की आशा के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर संबल नदी में मिल जाती है, याद रखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो कैकड़ी जिला अजमेर और टोंक को तोड़कर बनाया गया था। तो अजमेर की कौन सी तहसील है? बाकी 5 अजमेर की हैं, टोंक की टोडा रायसिंह तहसील मिला के लें।
संभाग कौन सा? तो अजमेर है। अंतर्वर्ती जिला है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना कोई अंतर्राज्यीय सीमा है। प्राचीन नाम कनकावती कंकवती नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं उद्घाटन करता कि प्रमोद जैन भैया है। 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस और 17 मार्च 2023 को घोषणा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी केकड़ी ज़िले से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको सभी को शामिल करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। बिसलपुर बांध का विशेष ध्यान रखना है। कुछ बुकें अभी तक उसको बिसलपुर बांध को टोंक में बताती है तो कुछ केकड़ी में बताती है। जहाँ तक टोंक आए तो पहली प्राथमिकता टोंक को देनी है। यदि टोंक ऑप्शन में नहीं है तब जाके आपको केकड़ी करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।